अरे बहू, मेरी चाय ऊपर वाले कमरे में ही ले आना। मुझसे बार बार यह सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती। हाय, इस घुटने के दर्द से कब राहत मिलेगी पता नहीं। शिखा की सास ने उसे अपने ऊपरी वाली बेडरूम में बैठे बैठे आवाज़ लगाई। शिखा साड़ी संभालते हुए सास को चाय देने गई ही थी कि अमर ने नीचे से कहा, शिखा, मेरा नाश्ता लगाओ पहले, आज ऑफिस जल्दी निकलना है। जी आई, कहते हुए शिखा ने फटाफट नीचे आकर पति के लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। ससुर जी के भी मॉर्निंग वॉक से लौटने का वक्त हो गया था, तो उसने उनका नींबू पानी बनाकर बाहर लॉन में रखे टेबल पर रख दिया था। वह लौटने के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर आते हैं। सबका सब काम कर विशाखा अपनी चाय का कप लेकर बैठी थी कि सासू माँ ने फिर से ऊपर से आवाज़ लगा दी, बहू, अखबार ले आना जरा, और चाय भी बना देना एक कप, और अदरक ज़्यादा डालना इस बार, चीनी की जगह सोड पाउडर डाल दूँ। शिखा ने मन ही मन पूछ डाला, पर फिर से दूसरी बार चाय बनाकर दे आई। शिखा की शादी हुए अभी लगभग एक ही महीना हुआ था। सास ने अपने कमर दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज़ और न जाने कितनी बीमारियों का हवाला देकर घर की सब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी। बहू के आने के बाद अचानक ही उनकी सारी तकलीफ़ें बढ़ गई थी। अब वह ऊपर ही मंजिल वाले अपने बेडरूम में आराम फरमाते हुए, और शिखा का पूरा दिन काम में कटता। हालांकि घर के कामों से शिखा को कोई दिक्कत नहीं थी, और दिन भर हर चीज़ सबके हाथों में थमाने से वह थक जाती थी। खाने की मेज पर भी उसका सबके साथ खाना सास को पसंद नहीं था। पहले वो खाना लगाकर सबको बुलाने जाती और फिर बाजू में खड़े होकर सबका खाना खत्म होने तक उन्हें परोसती रहती। अपना खाना बाद में अकेले खाती थी। अगर इस बीच किसी का फ़ोन भी रिसीव कर ले और सास को अपने हाथों से खाना लेना पड़ जाए, तो उसे सबकी तिरछी निगाहों और तीखी बातों का सामना करना पड़ता था। इन सब बातों से शिखा को काफ़ी दुख पहुंचता था, पर किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि अमन भी उसके साथ ना होकर हमेशा अपनी माँ की साइड लेता था। शादी के 6 महीने बाद शाम को सास की सहेलियाँ उनसे मिलने आई थी, और उनका आव भगत में 100 बार ऊपर नीचे आ जाकर शिखा इतनी थक गई थी कि अपने कमरे में बस थोड़ी देर आराम करने के लिए गई और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि अमन उसे जगा रहा है। उसे लगा उसे खाना खाने के लिए कह रहा है, पर वह तो उसे खाना परोसने के लिए फरमाइश कर रहा था। शिखा ने उठकर खाना परोस दिया और खुद बिना खाए ही कमरे में आ गई। एक दिन भी सब अपने हाथों से खाना नहीं ले सकते थे, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उस रात भर वह सो नहीं पाई और मन ही मन एक फैसला कर लिया। दूसरे दिन जब उठी तब उसने सबके लिए सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद लॉन में योगा करने चली गई। ऊपर से आती सासू माँ की चाय की मांग को भी उसने अनदेखा कर दिया। गुस्से से आग बबूला होकर जब सास नीचे पहुंची तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे माँ जी, आप तो कितनी फुर्ती से सीढ़ियाँ उतर गई। आज आप हर सुबह ऐसे ही नीचे आ जाया कीजिए, ताकि आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और हम सब साथ में चाय नाश्ता भी कर लेंगे, है ना पापा जी। पीछे से आते ससुर जी बहू की बात सुनकर हैरान जरूर हुए, पर सास बहू के बीच कुछ कहना ठीक नहीं लगा। उन्होंने ना बोलना ही बेहतर समझा और अंदर जाकर टेबल पर रखा अपना नींबू पानी ले आए। अपने पति को हथियार डालते देख सासू माँ का पारा और चढ़ गया। उन्होंने जोर से कहा, शिखा,
मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह तो मुझे मत सिखाओ। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? जी, मैं तो समझ गई हूँ, पर अब आप भी समझ लीजिए। मैं आपकी कोई अटेंडेंट नहीं हूँ कि आप हमेशा मुझे कमरे में बैठे बैठे आर्डर देती रहो। और हमारा घर कोई होटल नहीं जो मैं आप सबको हमेशा रूम सर्विस दूँ, हर रोज़ बड़ी बाजू में खड़ी होकर खाना परोसूँ और बाद में सबका जूठा उठा कर ले जाऊँ। मैं आपकी उम्र का लिहाज और सम्मान ज़रूर करूँगी, लेकिन आपको भी मुझे बहू का सम्मान देना होगा, वरना कल से आपकी चाय आप खुद बना लेना, कहकर अपने कमरे में चली गई। सास ससुर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोस्तों, कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन ऐसे घर कम होटल हम अपने आजू बाजू में ज़रूर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, सिखा ने जो किया वह सही किया? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो मुझको अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।